वापस मैं उसी बात पे आ जाती हूँ। वो जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, पहला एग्जाम्पल चाय पीने का था। चाय पीने वाला एग्रीमेंट तो था, पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें मैं आप पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। मतलब लॉ के द्वारा यानी कानून के द्वारा वो एनफोर्सिएबल नहीं है, मतलब पूरा करवाया नहीं जा सकता। मैं आपको धक्के के जोर पे नहीं बुला सकती, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती आपके साथ, और अगर करती हूँ तो वो गलत है, ठीक है ना। मैं किसी का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती अपने घर, वो देखो वो एक अलग चीज़ है कि सोसाइटी में हम थोड़ा सा उस तरीके से रिश्ते निभाने के चक्कर में तो ये काम कर सकते हैं, बट लीगली नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे देना है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखना होता है कि पहले तो एज इट इज़ ये कोटेशन लिखनी है और उसके बाद कहेंगे येस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, हाँ मैं सहमत हूँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसकी सत्यता साबित करने के लिए, यानी कि ये सही है या नहीं है, इसके लिए मैं जो है सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और वहीं से आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, एग्रीमेंट किसे कहेंगे। तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट बताया था ना, जब एक व्यक्ति एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोज करता है। मैंने आपको चाय के लिए प्रपोज किया, आपने मुझे एक्सेप्ट कर मेरा प्रपोजल आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या था, वो एग्रीमेंट बन गया, सिंपल। तो एग्रीमेंट बनाना कौन सा मुश्किल है, एक प्रपोजल देना है, दूसरे ने एक्सेप्ट करना है, वो बन जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है ना। मुश्किल कहाँ आती है, मुश्किल वहाँ आती है जब एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, वहाँ पर मुश्किल आती है, ठीक है। अब वो मुश्किल क्या है, वैसे मुश्किल कुछ नहीं है, वो तो जस्ट एक हम लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग एनीथिंग एल्स। तो आप क्या करेंगे, नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बनाने के लिए, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैंने आपको पहले बोला ना, दो चीज़ें चाहिए, पहला एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है। यहाँ वो कहता है, इस पेज पे आके वो कह रहा है कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो खुद एग्रीमेंट है ही है, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, और तीसरा एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ है। आप चाहो तो इस दूसरे और तीसरे को मर्ज करके तीसरे नंबर वाला भी लिख सकते हो, बात वही आ जाती है। एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ का मतलब बेटा वही होता है कि कोई भी कानून आपसे कोई भी काम तभी करवा पाएगा जब आप उसके लिए लायबल रहोगे, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ लिखा होगा या एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कुछ लिखा होगा जो मुझे बांधेगा। जैसे शॉपकीपर ने मुझे सामान देना है, तो ये एक एग्रीमेंट का पार्ट है और वो वैलिड पार्ट है, मतलब वो मुझे लायबल बना रहा है पैसे देने के लिए, ठीक है। उसको दुनिया की कोई ताकत डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती कि भैया तुम फ्री में सामान बांटो। क्यों बांटेगा अगला फ्री में सामान, है कि नहीं बात। मैं किस कोर्ट में जाकर ये कह सकती हूँ कि मुझे तो फ्री में सामान लेने का हक है, नहीं कह सकती ना, मुझे तो पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इस 3 को 2 भी बना सकते हो, और आप चाहो तो एज इट इज़ बुक के हिसाब से भी चल सकते हो कि पहला एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और अगर चाहो तो वो बीच में दूसरे वाला घुसा सकते हो कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब इसको मैं धीरे धीरे करके आपको समझाती हूँ। सबसे पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, बता तो दिया कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बनाने के लिए, मैं उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहला एग्रीमेंट का होना, और दूसरा उस एग्रीमेंट का एनफोर्सिएबल भी होना। खाली एग्रीमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। एग्रीमेंट वो चाय वाला एग्रीमेंट ही रह गया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो कभी ज़िंदगी में बन ही नहीं पाएगा। एग्रीमेंट तो होना चाहिए, बट वो एनफोर्सिएबल भी होना चाहिए। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। चलिए, अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम कह सकते हैं, यहाँ आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि एग्रीमेंट तो दुनिया भर के हो सकते हैं। मैंने किसी को मर्डर करने का एग्रीमेंट कर लिया, जी तू चल उस बंदे को मार के आ, और मैं जो है क्या करूँगा, तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये मेरे और तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, हो सकता है ना। इलीगल एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। इलीगल एग्रीमेंट तो हो सकते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट में दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दुनिया भर की चीज़ें नहीं आ सकती। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वैलिड चीज़ें आएंगी, जो वैध हैं, जो जिसे कानून मान्यता दे रहा है वो। समझ में आई मेरी बात, ठीक है।
तो एक तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रीमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बहुत छोटा है। क्यों? एग्रीमेंट एक तरह से हम कहते हैं ना, जब चाय बनाते हो आप तो चाय में क्या क्या सामान होता है, इलायची डालते हो, चाय पत्ती डालते हो और सौंफ डालते हो, कभी मोटी इलायची भी डाल देते हो। मज़ा आ रहा होगा वैसे चाय के बारे में सुन के। कोई नहीं, मैं भी चाय बना लेती हूँ। हाँ चलिए, तो अब आप चाय जब बनाते हो तो एज इट इज़ पी जाते हो क्या? उसको छानते नहीं हो? छानते हो ना। अभी ये लगा लो, जब आपने चाय बनाई वो तो था एग्रीमेंट, और जब आपने छाना जो नीचे बच गया वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने क्या क्या अलग कर दिया? आपने उसमें से चाय पत्ती हटा दी, आपने उसमें से जो भी मोटा मोटा मटेरियल था जो छलनी में से निकल गया वो हट गया, तो नीचे जो बचा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना। कृपा करके आप ऐसा एग्जाम्पल पेपर में ना दें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। कहीं आप ऐसे एग्जाम्पल देने लग जाओ। एग्जाम्पल देने हैं तो आप कुछ इस तरीके के देना जो थोड़े ठीक लगे, डिसेंट लगे। ठीक है, ये सिर्फ बच्चे आप लोगों को एक तरह से अच्छे से समझाने के लिए हम लोग देते हैं। तो अब चाय को छान लिया मैंने, छानने के बाद जो बच गया मटेरियल वही तो मेरे काम का है ना। ठीक है, ऊपर और जो रह गया था वो जो चाय बन रही थी जब उसमें बहुत सारा सामान था, वो एक तरह से एग्रीमेंट थे। उसमें इलीगल एग्रीमेंट भी थे, उसमें सोशल भी थे, उसमें ऐसे एग्रीमेंट भी थे जिनका कोई लेना, जो लॉ से कोई लेना देना नहीं है। कल्चरल भी हो सकता है उसमें, सोशल भी हो सकता है उसमें, इलीगल भी हो सकता है। लेकिन जब छन के आ गया वही है असली पीने लायक, तो वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ गया? तो वो जो नीचे आ गया ना, उसमें से मैंने सारी इलीगल चीज़ें निकाल दी, सारी मैंने ऐसी चीज़ें निकाल दी जो कानून जिसको मान्यता नहीं देता है। नीचे वो चीज़ रह गई है जिसको आप पी सकते हो, यानी वो चीज़ रह गई है जिसे कानून मान्यता देता है, वैलिड करार देता है। समझ में आया? तो ये है आपका सीन। अब ये जो ऊपर थोड़ी सी उसने कर रखा है ना, ये जस्ट एक जनरल बातें बता रखी हैं। उसमें आप ये बता सकते हो कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। फिर आप आ जाओगे पहली वाले कोटेशन पे, पहले वाले पार्ट पे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। तो मैं ये कैसे साबित करूँगी? मैं ये बताऊँगी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तब होते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहली कंडीशन यही है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है चाय को चाय बनाने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए? चाय पत्ती होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए, उसमें कई अगर चाय दूध वाली चाय पी रहे हो तो दूध होना चाहिए। तो कहने का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, एक बंदा जो है बूढ़ा कब होता है? जब वो पैदा होता है, बच्चा होता है, जवान होता है। एकदम कोई बूढ़ा पैदा होता है क्या? नहीं ना। तो बच्चा है, एग्रीमेंट एक जस्ट लाइक ए चाइल्ड। और वो जो है क्या बोलते हैं, जब ठीक ठाक रहता है और एज बढ़ती है तो जाके वो बूढ़ा होता है, तो वही एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट जब स्टार्ट होगा, एग्रीमेंट होगा यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनने के कुछ सपने हम देख सकते हैं, वरना सपना भी नहीं देख सकते हम क्योंकि एग्रीमेंट तो है ही नहीं। तो पहली कंडीशन यही हो गई है। ठीक है जी, चलिए इसका इस पैराग्राफ में आपका यही सीन रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखोगे कि दूसरी चीज़ क्या है, ये आपको कुछ ना पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 7 पॉइंट हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? पहले मैंने क्या बोला कि एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 1। अब एग्रीमेंट ऐसा एरा गैरा नथु गैरा नहीं होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में कुछ स्पेशल बातें होनी चाहिए। जैसे चाय वाला एग्रीमेंट क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट बन सकता? क्योंकि उसमें ये 7 में से कई बातें नहीं हैं। इसलिए जिस एग्रीमेंट में ये पॉइंट्स होंगे ना, सारे के सारे, नो एक नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स होंगे, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा, वरना वो बेचारा पहले ही दम तोड़ जाएगा। अब समझ में आ गया? फिर से मैं आपको ये यहाँ ले चलती हूँ। देखो कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट कैसे होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे हैं? पहला एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो मैंने कर दिया। दूसरा कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल का ऑब्लिगेशन और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट तभी होंगे जब आपके एग्रीमेंट के अंदर ये खासियत होगी, ये सारी बातें होंगी। ठीक है, अब मान लो मैं पूछूं टीचर कौन बन सकता है? टीचर पहले सबसे पहले तो कि इंसान होना चाहिए, हो के नहीं बात है कि नहीं बात?
इंसान होना चाहिए वही टीचर बन सकता है, कोई जानवर तो टीचर नहीं बन सकता है ना। तो एक सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है कि वो बंदा होना चाहिए, बंदी होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अब दूसरी बात, फिर उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर की, पढ़ाने लायक हो सकता है वो, उसके अंदर उसको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास कुछ डिग्री होनी चाहिए। अब समझ में आया? तो ये सारी जो 1 से लेकर 7 तक है ना, ये उस इंसान की डिग्रियां हैं, ये मानकर चलो। अगर ये डिग्री में से एक डिग्री भी कम हो गई या एक भी क्वालिटी कम हो गई तो आप टीचर नहीं बन सकते, राइट? अब समझ में आया? तो ये जो है ना, जितने भी आप देखोगे 7 के 7 है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगी। फ़िलहाल सबसे इतना मान के चलो कि ये वो लक्षण हैं, ये वो फीचर्स हैं जो किसी भी एग्रीमेंट का पार्ट होते हैं। अगर एग्रीमेंट में ये चीज़ें आ गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर एग्रीमेंट में से एक भी चीज़ मिस हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है जी।